Hello everyone. Today in this video lesson we would like to talk about electric charges and its properties. We know this is all done in a chapter called something like electrostatics. Let us first discuss the title electrostatics. बच्चों फिजिक्स में एक बहुत बड़ी ब्रांच होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि हमारे क्लास 12th के फिजिक्स की नियर अबाउट 47% सिलेबस को कवर करता है और वेटेज भी उसका 33 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 70। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यदि आगे हम स्प्लिट करें तो आप उसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, हियर चार्ज in state of rest, and electrodynamics when charge is in motion। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको दो चैप्टर पढ़ने होते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जबकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स कवर करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें आता है फर्स्ट चैप्टर, एंड सेकंड चैप्टर मैग्नेटिज्म, पूरा ओवरऑल मैग्नेटिज्म के बारे में। जो मैग्नेटिज्म का ब्रांच है एक तरीके से मैग्नेटोस्टैटिक्स है। जैसे उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका, जो कि आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 बनता है, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर होता है। तो आज हम इस वीडियो लेसन में डिस्कस करेंगे चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप सभी ने फील किया होगा कि इन ड्राई वीदर जब हम सिंथेटिक क्लॉथ्स या फिर अपने स्वेटर को शरीर से उतारते हैं तो चट चट की साउंड आती है। दिस इज ऑलमोस्ट इनविटेबल विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक ए पॉलिस्टर साड़ी। जो महिलाओं का पॉलिस्टर साड़ी होता है उसमें ये प्रायः देखने को मिलता है। Have you ever tried to find any explanation for this type of phenomena कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, चार्ज इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रीक माइथोलॉजी अराउंड 600 BC। उसमें सबसे पहले ये डिस्कवरी का श्रेय जो है चार्ज के थेल्स को जाता है। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था कि वुड या सिल्क क्लॉथ्स से रगड़ा गया एम्बर हल्की चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा था। उस समय ऐसे बहुत से मटेरियल्स थे, मेनी सच पेयर ऑफ मटेरियल्स वेयर नन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रा, पिथ बॉल्स एंड बिट्स ऑफ पेपर्स। बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स थे जो परस्पर रगड़े जाने पर लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, you will see here that two glass rods जो कि रगड़ी गई थी wool or silk cloth से, they repel each other when brought close to each other, but the glass rod and wool attracted each other। Similarly, बिल्ली की खाल पे रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ें आपस में तो रिपील कर रही थी, बट खाल के साथ वो खाल को अट्रैक्ट कर रही थी। तो ऐसे ही वर्षों तक एनालिसिस करने के बाद साइंटिस्ट जो है कंक्लूडेड दैट देयर इज ए क्वांटिटी कॉल्ड चार्ज, और इनके अट्रैक्शन और रिपल्सन के बेसिस पर बोला गया कि चार्ज आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज repel each other and positive negative charge attract each other। Now we discuss about the basic properties of charges। So let's start what is the basic properties of charges। So the first properties of charge is additivity of electric charges। What do you mean by electric charges is additive? Means the total charge on an extended body is the algebraic sum of charges in different regions of the body। Suppose that
कोई बॉडी है, उसके अलग अलग रीजन्स में अलग अलग चार्ज हैं, जैसे किसी रीजन्स में +4 Q चार्ज है, किसी में -5 Q है, किसी में +6 Q चार्ज है। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज होते हैं, दीज आर एडेड लाइक रियल नंबर्स। In other words, you can say that the total charge on a body is the algebraic sum of all the individual charges on the body. Means चार्ज जो है इसको आप अलजेब्रिक सम और सब्सट्रैक्शन इसका कर सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं स्केलर होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। इसका सिंबल होता है Q और इसका SI यूनिट होता है कूलाम। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। The second property of charge is conserved. According to the law of conservation of energy, you already know about that. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed. Just like conservation of energy, you can say that charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transformed. But there is a slightly mistake in this derivation, in this definition. The exact definition you can say about the conservation of charge that the net electric charge of an isolated system remains constant. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जैसा कि क्लास 11th में आपको बताया गया था कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसकी बाउंड्री एडियाबेटिक हो, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। हाँ, जो ये डिफिनीशन बोला जाता है कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो पेयर प्रोडक्शन के केस में चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। चार्ज कैन बी क्रिएटेड पेयर प्रोडक्शन के केस में। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन में होता क्या है कि हैवी न्यूक्लियस पर गामा रे फोटॉन आकर इंसिडेंट होता है, ठीक है, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट होते हैं। पॉजिट्रॉन क्या होता है? दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव होता है, +1.6 × 10⁻19। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, और चार्ज डिस्ट्रॉय होता है पेयर एनिहिलेशन में। पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है? पार्टिकल और उसके एंटी पार्टिकल मिलते हैं, 2 गामा फोटॉन वहाँ से क्रिएट होते हैं। तो देखा ये गया कि चार्ज को तो क्रिएट भी किया जा रहा था, डिस्ट्रॉय भी किया जा रहा था। तो ये डिफिनीशन जो है स्लाइटली थोड़ा सा आप यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहा है। हाँ, आप ऐसे बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। हियर मेंशन दैट द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, quantization of charge. So first of all we discuss about the meaning of quantization. What is the actual meaning of quantization? Suppose that anyone asks you what is actual meaning of quantization, then what is the actual meaning of quantization? To explain it, you will say that anything which is available in fixed amount. क्वांटाइजेशन मीनिंग इज मतलब कि कोई भी चीज़ जो फिक्स्ड अमाउंट में पाई जाए। जैसे कि अगर आप बाज़ार में बुक लेने जाएंगे तो आपको 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक यही देंगे। ऐसा तो नहीं है कि 1 बुक देंगे फिर उसमें से दूसरे बुक में से कुछ पेज फाड़ कर दे देंगे, बोलेंगे कि लीजिए आपको 1.5 बुक दे दिए हम, ऐसा तो है नहीं। तो चार्ज भी जो होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। इसमें भी आप 2 पॉइंट बना सकते हैं। पहला पॉइंट यह है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाला चार्ज इस पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। इससे छोटा ऐसा कोई चार्ज नहीं है जो इंडिपेंडेंट हो। देयर आर मोर देन 100
फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। और इलेक्ट्रॉन भी बना होता है क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बट वो फंडामेंटल नहीं होते हैं, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन को माना गया है, क्योंकि ये वो छोटा से छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंट स्टेट में पाया जाता है, वो पेयर में पाए जाते हैं जो क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल चार्ज इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। एज यू नो द कूलम्ब इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट इन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, charge always exist in integral multiple of charges. It exists integral multiple of fundamental charge, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। यहाँ से फर्स्ट फार्मूला आएगा Q = N × E, वेयर N इज अ इंटीजर। हियर फार्मूला इज Q = N × E, Q = N × E, वेयर N इज ए इंटीजर। मीन्स किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट चार्ज इज फाउंड इन टर्म्स ऑफ, जैसे कोई पार्टिकल है तो उस पर जो चार्ज है वो +E हो सकता है, +2E हो सकता है, +3E हो सकता है, -2E हो सकता है, -3E हो सकता है। हाँ, ये नहीं है कि किसी भी पार्टिकल पे या किसी भी बॉडी पे जो चार्ज पाया जा रहा है वो -1/3E हो जाए, -0.555E हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो चार्ज पाया जाएगा किसी भी बॉडी में वो फंडामेंटल चार्ज E के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में पाया जाएगा। देखिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कैन ए चार्ज ऑफ समथिंग आपको दे देगा, बोलेगा कि बी गिवन टू ए बॉडी, तो क्या इतना चार्ज किसी भी बॉडी को दिया जा सकता है? तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपका ये पहला फार्मूला मिला Q = N × E, वहाँ पे चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे। Q क्या होता है? Q इज द चार्ज ऑन बॉडी, N इज इंटीजर एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप N का वैल्यू निकालेंगे। अगर N का वैल्यू इंटीजर आ रहा है तो ठीक है, किसी भी बॉडी पे उतना चार्ज आ सकता है, और अगर इंटीजर नहीं है तो फिर वो पॉसिबल नहीं है कि उतना चार्ज किसी भी बॉडी पे आ जाए। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, दिस इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। हम क्या बोले? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। मीन्स आप ऐसे समझिए कि अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात की जाए, जैसा कि केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत जो वेरियस ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें मूव करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब कोई भी एलिमेंट है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियंस पाए जाते हैं। न्यूक्लियंस मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन दोनों को मिला के न्यूक्लियंस बोलते हैं, और इनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहे। कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसको देखकर। और आपको ये भी पता होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है, यदि उसका चार्ज लगातार वेरी करे तो क्या एटम न्यूट्रल हो पाएगा? नहीं। यहाँ पे तो एटम की न्यूट्रलिटी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जो चार्ज होता है, अभी हम आपको फोर्थ प्रॉपर्टी में बताएं, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वेरी विद द स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड के साथ चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। चार्ज ऑन ए बॉडी एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द बॉडी इन मोशन। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर जितना चार्ज है वही बॉडी अगर मोशन में हो तो भी उस पर उतना ही चार्ज रहेगा। चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, while here most important point, listen carefully, while mass depends upon speed, mass is also an intrinsic property। आप चार्ज को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो जस्ट लाइक चार्ज, मास इज आल्सो ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर।
Now let us do a comparison in between charge and mass. Electric charges may be positive or negative, but mass of a body is always positive. चार्ज, अभी हम आपको सेकेंड प्रॉपर्टी बताए, चार्ज कैन बी एडेड लाइक रियल नंबर्स, सो दे कैन बी ट्रीटेड एज स्केलर क्वांटिटीज, बट masses are also added like real numbers and this is also a scalar quantity. कुछ लोग बोलते हैं कि निगेटिव मास भी होता है, बट ये निगेटिव मास का कंसेप्ट तो सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में अपने से बनाया गया था, जो कि आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, मास ऑफ ए बॉडी इज नॉट कंसीडर्ड टू बी क्वांटाइज्ड, किसी भी बॉडी का मास जो है वो क्वांटाइज्ड कंसीडर्ड नहीं किया जाता है। चार्ज इज ऑलवेज conserved, mass is not conserved as mass can be changed into energy and vice versa. Charge on a body is not affected by the velocity of the body. Charge is invariant, but mass of a body changes with velocity of the body as per relation m equal to m naught by root 1 minus v square by c square. Means बॉडी का अपना कुछ स्पीड होगा, जरूर थोड़ा सा स्पीड होगा, और उस स्पीड के वजह से उसके पास आप ऐसे समझिए कि m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, तो किसी भी बॉडी का जरूर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी होगा तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, तो ओवरऑल जो मास है, मास में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो होगा ही, ठीक है। तो यम इक्वल टू एम नॉट बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर में यम को बोलते हैं मूविंग मास ऑफ द बॉडी, यानी जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उस समय जो उसका मास होता है, तो ये है मूविंग मास। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि चार्ज may not exist without mass but mass exists without net charge also. इसका मतलब ये है कि mass is not associated with charge. It is not necessary that mass is always associated with charge, but it is necessary that charge is always associated with mass. अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो जरूर उसका कुछ न कुछ मास होगा, लेकिन अगर कोई बॉडी है जिसका अपना कुछ मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उस पर चार्ज भी होगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कूलम्ब्स लॉ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।